हेलो गाइस, मैं नमन शुक्ला एक नए सेशन में लर्निंग एंड फेसिंग के इस प्लेटफॉर्म पे एक नए सेशन में स्वागत करता हूं एक नए उम्मीद के साथ में। उम्मीद करता हूं कि पहली वीडियो में जो कुछ हमने आप लोगों को बताया था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और पहली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि शासन किस प्रकार से किया जाता है और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या क्या होती है और क्या क्या चीजें इनमें होती है। आज मैं इस क्लास 2 में आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि इस चैनल का मोटिव ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को यह बताना चाहता हूं और इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं उन लोगों के कि भारत का हर एक नागरिक अपने आप में एक सरकार है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा जनता पर ही शासन किया जाता है। और मैं आप लोग को ये बता दूं कि किसी भी राष्ट्र या किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए सबसे अहम भूमिका जो उठाता है वो उसकी सरकार उठाती है। और भारत का सरकार ही गड़बड़ है, यानी भारत की जनता ही गड़बड़ है, क्योंकि जनता ही सरकार है। पॉलिटिशियन में करप्ट नहीं है, करप्ट भारत की जनता में है। यानी अगर जनता चाहे तो भारत एक विकासशील देश बन सकता है, क्योंकि हम करप्ट को यानी चीजें होते हुए देखते हैं अपनी आंखों से, लेकिन बोलते नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले आपके बोलने की कोई कोई बोलना भी चाहता है तो उसकी सबसे पहली वजह आती है जानकारी, क्योंकि उसे ये जानकारी ही नहीं है कि भारत कैसे देश है और भारत में शासन किस प्रकार से किया जाता है, कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, किसके पास कितना पावर होता है, इन सब चीजों के बारे में वो जानता ही नहीं। तो भारत के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो बच्चा हो, वृद्ध हो या जवान हो, कोई भी हो, ये वीडियो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और वीडियो को पूरा देखना है। और मैं आपको एक गारंटी के साथ में कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो एक हफ्ता यानी 7-8 क्लास देख लेते हैं तो आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप बाहर निकलना चालू कर देंगे, लोगों से बोलना, वार्ता करने लगेंगे और सही गलत की आपको पहचान होने लगेगी कि कहां पे गलत हो रहा और कहां पे सही हो रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे और पूरा देखते होंगे। तो पहली वीडियो में हमने शासन के बारे में, और रही बात, मैं इस वीडियो से आज ही आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि भारत एक विकासशील देश तब बन पाएगा जब भारत की जनता जागरूक होगी, यानी भारत का सरकार जागरूक होगा। जिस प्रकार से बाहरी देशों में जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, यहाँ के जो जनता है पढ़ी लिखी है, तभी वो लोग आगे हैं हम लोगों से। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शासन के बारे में और शासन के आधार पर हम लोग शासन करने की जो व्यवस्था थी उन सब बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम इस शासन में देखने वाले हैं जो कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून का निर्माण करती है, यानी विधायिका द्वारा कानून को बनाया जाता है। कार्यपालिका इन्हीं विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के स्तर पर उस पर शासन करती है, यानी उसको लागू करवाती है। और न्यायपालिका जो ये शासन करती है, अगर इस कानून पे कोई हस्तक्षेप करता है, कोई गलत करता है, तो उसको न्याय दिलाने वाली संस्था, यानी न्याय दिलाने की कार्य हमारी न्यायपालिका करती है। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों चीज आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अभी आप विधायिका को ज्यादा कुछ मत समझिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज में आप विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इन सबको अंदर से फील कर पाएंगे कि हाँ चीजें क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो हम विधायिका के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। विधायिका में दो सूची पाई जाती है, एक संघ सूची, एक राज्य की सूची। संघ की सूची में हमारा आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक मेंशन किया गया है कि हमारा संघ सूची में क्या क्या चीजें हैं। और राज्य सूची में हमारा क्या क्या है, राज्य सूची में 168 से लेकर 212 तक ये मेंशन किया गया है कि राज्य सूची में क्या क्या चीजें आती हैं। तो विधायिका किन स्तर पे बटा हुआ है, सबसे पहले विधायिका है। विधायिका में दो सूचियां पाई जाती है, एक संघ की सूची और एक राज्य की सूची। संघ की सूची में हमारा संसद पाया जाता है। क्या होता है, संसद। संसद यानी संघ की सूची में संसद है और संसद 79 से लेके आर्टिकल से लेके 122 तक संसद हमारा मेंशन किया गया है। और राज्य में हमारा क्या होता है, राज्य में हमारा होता है राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधान मंडल, यानी संघ सूची में संसद आता है जो कि आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक मेंशन किया गया है। राज्य सूची में राज्य का अपना विधानमंडल आता है
जो 168 से लेकर 212 तक मेंशन किया गया है। आओ अब देखते हैं संघ सूची में क्या क्या चीजें आती हैं, इस संसद यानी पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो संसद में हमारा सबसे पहला तीन चीज आते हैं इसमें। पहला हमारा आता है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और राज्यसभा। यानी संसद में तीन आते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 52 में, और लोकसभा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 81 में, और राज्यसभा के बारे में हम लोग बातें करेंगे आर्टिकल 80 में। यानी इन सब बारे में आपको अभी केवल इतना समझना है कि विधायिका दो प्रकार की सूचियों में बटी हुई है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची। और संघ सूची में संसद यानी पार्लियामेंट आता है, राज्य सूची में राज्य का विधानमंडल आता है, और संसद को तीन भागों में बांटा गया है, एक राष्ट्रपति होता है, और लोकसभा होता है, और राज्यसभा होता है। तो इन सब चीजों के बारे में अभी आप राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन ये आप इतना समझिए इस वीडियो के माध्यम से कि हाँ, विधायिका के अंतर और संघ सूची के अंदर यानी संसद में ये सब पाए जाते हैं। राज्य के विधानमंडल में हम लोग देखते हैं तीन प्रकार से इसमें भी बटा हुआ है। एक राज्यपाल होता है राज्य में, उसके बाद विधानसभा होता है, और विधान परिषद होता है। राज्यपाल को 153 में किया गया है, अनुच्छेद 153 में है। विधानसभा 170 में दिया गया है, और विधान परिषद 169 में दिया गया है कि विधान परिषद में क्या क्या चीजें होती हैं, विधानसभा में क्या क्या चीजें होती हैं, इन सब बारे। तो उम्मीद करता हूं कि विधायिका आप लोग समझ गए होंगे कि विधायिका में दो सूची होती है, एक संघ सूची और एक राज्य सूची। संघ सूची में संसद आता है, संसद में तीन आते हैं, एक राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा। और राज्य की सूची में राज्य का विधानमंडल आता है, इसमें भी तीन प्रकार के पाए जाते हैं, तीन आते हैं, एक राज्यपाल, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। यानी आप विधायिका को समझ चुके हैं कि विधायिका में क्या क्या चीजें आती हैं। अब बारी आती है कार्यपालिका की। कार्यपालिका यानी शासन को लागू करने वाली व्यवस्था, यानी शासन को लागू करने वाली संस्था कार्यपालिका, जो कि हम पहले वीडियो में जान चुके हैं। कार्यपालिका में हमारा आता है पहला, इस पे दो स्तर से कार्य किया जाता है। एक केंद्र की कार्यपालिका होती है यानी केंद्रीय कार्यपालिका, और एक प्रांत की यानी प्रांतीय कार्यपालिका होती है। ये दो प्रकार की कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक मेंशन किया गया है। उसके बाद में प्रांतीय कार्यपालिका 153 से लेकर 167 तक हमारा क्या किया गया है, प्रांतीय कार्यपालिका के बारे में मेंशन किया गया है, जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। यानी हम विधायिका और कार्यपालिका को ये समझ चुके हैं कि किन किन प्रकार से ये दोनों बटी हुई है। अब आते हैं हम लोग न्यायपालिका के बारे में, यानी जुडिशरी के बारे में बात करने के लिए। तो न्यायपालिका जो होती है, इसमें सबसे पहला जो सबसे उच्चतम होता है वो सर्वोच्च न्यायपालिका होती है, और उसके नीचे आता है उच्च न्यायपालिका, और उसके नीचे आता है अधीनस्थ न्यायपालिका, जो कि जिलों में पाया जाता है। उच्च न्यायपालिका हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट है, और ये सर्वोच्च न्यायपालिका दिल्ली में है। यानी न्यायपालिका में तीन स्तर पे आते हैं। एक सबसे ऊपर जो होता है सर्वोच्च न्यायपालिका, जो 124 से लेके 147 में मेंशन किया गया है आर्टिकल में। आने वाले में हम पढ़ेंगे कि सर्वोच्च न्यायपालिका में क्या क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार से जज होते हैं, जज को क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उन सब बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद उच्च न्यायालय हमारा 214 आर्टिकल से लेके 237 आर्टिकल तक मेंशन किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि इतना कार्य विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। और यहाँ हम थोड़ा सा आप लोगों को बता दें, हालांकि ये आगे आने वाली वीडियोज में आप समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो विधायिका होती है, ये विधायिका जो दो सूची में बटी हुई है, संघ की सूची और राज्य की सूची। इसमें कोई भी संघ की सूची या राज्य की सूची आपस में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और यही चीज हमारा कार्यपालिका में भी होता है कि केंद्रीय की कार्यपालिका और प्रांतीय की कार्यपालिका एक दूसरे के कार्यों में दखल यानी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसका जो मन करेगा संसद में करेगा, इसका जो मन करेगा वो विधानसभा में करेगा, यानी विधानमंडल में करेगा। इस पे इन दोनों में कोई चर्चा नहीं होगी, यानी कोई भी इन दोनों के कार्यों में आपस में मतभेद नहीं कर सकती। लेकिन जो न्यायपालिका होती है, ये न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं।
अगर अधीनस्थ न्यायपालिका में कोई केस आप लड़ने गए जिला के स्तर पे और हार जाते हैं तो आप उच्च न्यायालय में फिर से अपील कर सकते हैं, या आप अपील नहीं भी करते हैं, अगर उच्च न्यायपालिका को कहीं से पता चलता है कि अधीनस्थ न्यायपालिका जो भी निर्णय सुनाई है वो कहीं ना कहीं गलत है, तो ये तुरंत उसको दाखिल करके अपने पास बुला लेगी, यानी फिर से उस पर बहस करेगी। और अगर उच्च न्यायपालिका कुछ भी गलत करती है और सर्वोच्च न्यायपालिका को ये पता चल गया कि उच्च न्यायपालिका यहाँ पे गलत है, तो तुरंत उसको हटा के अपने पास बुला सकती है। यानी ये तीनों एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों में से संघ सूची, राज्य सूची और ये केंद्रीय कार्यपालिका और प्रांतीय कार्यपालिका एक दूसरे के बारे में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या क्या चीजें आती हैं इनके बारे में आप लोग कुछ ना कुछ जान गए होंगे, और ये जान गए कि हाँ संसद का किसमें आता है, उसके बाद ये राष्ट्रपति, राज्य, उसके बाद राज्यपाल, इन सब चीजें कहाँ पे आती हैं और किन प्रकार से कैसे ये राष्ट्रपति अपना कानून वानून बनाते हैं, इन सब बारे में आप लोग ये समझ गए कि विधायिका जो होती है वो कानून बनाती है और कानून बनाने वाले भी हमारा राष्ट्रपति आ रहा है, उसके बाद में राज्यपाल आ रहा है, ये सब चीजें आ रही हैं। चलो देखते हैं अब कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका किन किन स्तर पे होती है और कितने प्रकार से कार्यपालिका को यानी शासन किया जा सकता है। तो कार्यपालिका के बारे में हम लोग जानने से पहले ये देखेंगे कार्यपालिका 4 प्रकार की होती है। एक होती है अध्यक्षीय कार्यपालिका, जो कि यूएसए यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका में हमारी अध्यक्षीय कार्यपालिका कार्य करती है। संसदीय कार्यपालिका एक लोकतांत्रिक देश में कार्य किया जाता है, जो कि भारत और ब्रिटेन में संसदीय कार्यपालिका चलती है। उसके बाद में दोहरी कार्यपालिका जो कि फ्रांस में कार्य करती है, और बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में कार्य करती है। तो हमें इन बातें पे संसदीय कार्यपालिका पे चर्चा करना है कि संसदीय कार्यपालिका में क्या क्या होती है। तो संसदीय कार्यपालिका में 2 स्तर की होती है, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका और एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका हमारे नौकरशाही लोग आते हैं जितने भी, जैसे आईएएस पीसीएस हो गए, ये सब एक अपने पद पे हमेशा नियुक्त रहते हैं, यानी इनको हटाया नहीं जा सकता, हटाया जा सकता है लेकिन इनका बार बार चुनाव नहीं होता जैसे इन सब का होता है, मंत्रिपरिषद का होता है, यानी ये अपने आप में एक अस्थायी रूप से रहते हैं, एक बार नौकरी ले लेने के बाद में ये चलते रहते हैं। ट्रांसफर इधर उधर हो सकता है लेकिन इनका बर्खास्त नहीं होता है, यानी बार बार इन्हें अपनी योग्यता नहीं दिखानी पड़ती है। तो अस्थायी कार्यपालिका में नौकरशाही आते हैं, आईएएस पीसीएस, पुलिस, ये सब बैंक के जितने भी कर्मचारी हो गए, इन सब आते हैं हमारे नौकरशाही वर्ग में, अस्थायी कार्यपालिका। और राजनीतिक कार्यपालिका 2 प्रकार से बटी हुई है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका में हमारा मंत्री परिषद आता है, प्रधानमंत्री हो गए, अन्य जो कैबिनेट मंत्री, अन्य जो मंत्रियां आते हैं वो सब वास्तविक कार्यपालिका में पाए जाते हैं। और नाम मात्र की कार्यपालिका में जैसे केंद्र में हमारा राष्ट्रपति पाए जाते हैं और राज्य में हमारे राज्यपाल पाए जाते हैं। यानी नाम मात्र की कार्यपालिका मतलब ये हो गया कि जैसे एक घर में एक वृद्ध इंसान होता है और एक उसका जवान लड़का होता है, तो वृद्ध इंसान को शक्ति कहीं ना कहीं होती है, मेन शक्ति जो होती है वो होती है जवान उसके लड़के के पास में, लेकिन वृद्ध कहीं ना कहीं वो भी अपने आप में मेन शक्ति लिए बैठा रहता है, यानी दिखता है कुछ और होता है कुछ। यही चीज यहाँ पे भी है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 53 आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि राष्ट्रपति को पूरी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन फिर आगे पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा अगर भारत में कोई बाहर से अगर आए और आर्टिकल 53 पढ़ के चला जाए तो वो समझेगा कि भारत का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता राष्ट्रपति ही है। यानी उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति को समस्त शक्तियां दी जाती है, चाहे वो आप स्वयं करे या अपने अधीनस्थों के द्वारा उसे पालन करवाए। और आर्टिकल 53 पता लगे वो पढ़ के और बाहर चला गया और उसको ये पता चल गया कि भारत में जो भी शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन आगे जब पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि ये फर्जी बात कहा गया है आर्टिकल 53 में। और राज्य में उसी प्रकार से राज्यपाल होता है कि घर का मुखिया होता है, अगर वो कोई भी नया काम कर रहा है तो उसमें सबसे वृद्ध इंसान घर का मुखिया आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कुछ भी नहीं रहता, उसमें उसका लड़का लेके आता है, यानी उसका जो नीचे का होता है वही लेके आता है, लेकिन उसके द्वारा उस पर क्या कराया जाता है, दिखाया जाता है कि हाँ यही मेन है, लेकिन होता नहीं है।
यही कार्य हमारा नाम मात्र की कार्यपालिका में होती है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आएगा और वास्तविक कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद है। तो उम्मीद करता हूं इस सेशन में इतना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी छोटा है क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल के 10-15 मिनट की वीडियो रहती है तो उसको देख पाते हैं। और ये कहना चाहता हूं कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे हैं, पुलिस वगैरह, यानी उन सब लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे सवाल भी आप बचा सकते हैं और सभी नागरिक को ये वीडियो तो देखना ही देखना है। इसलिए कहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक शेयर के माध्यम से एक कहते हैं मोटिवेशन के टाइप में कुछ कहने वाला हूं कि इस वीडियो का मोटिव क्या क्या है और पर्पस क्या क्या है। कि कहते हैं कि इस दुनिया से गुलामी का नाम मिटा दूंगा, इस दुनिया से गुलामी का नाम मिटा दूंगा, एक बार इस जमाने को फिर से आजाद करा दूंगा। इस दुनिया से गुलामी का नाम मिटा दूंगा, एक बार इस जमाने को फिर से आजाद करा दूंगा। और वो जिन्हें नफरत है हमारी गरीबी से, और वो जिन्हें नफरत है हमारी गरीबी से, उन अमीरों की मैं हस्ती मिटा दूंगा। थैंक यू फॉर क्लास।